गुड इवनिंग बेटा। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आज मैं आपको ऑपरेशन के बारे में बताऊं। बेटा ये कोई नया टॉपिक नहीं है। आप बचपन में ऐसा कुछ सीखे होंगे कि 2+3 आंसर कितना आता था 5, 3 - 2 कितना आता था 1, 2 × 3 कितना आता था आंसर 6। मतलब प्लस करना सीखे, माइनस करना सीखे और मल्टीपल करना सीखे। मैट्रिक्स में भी हम यही करेंगे, प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे और साथ साथ मल्टीपल भी करेंगे। अब कोई बच्चा मेरे से बोल सकता है कि सर डिवीजन क्यों नहीं करेंगे, हम बचपन में तो डिवीजन भी सीखे। बेटा मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ क्या क्या पॉसिबल है, मल्टीपल, प्लस, माइनस। बेटा ये नंबर सिस्टम है, ये 2 और 3 सिंगल सिंगल नंबर है। और मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर। यही बोला था, नंबर में भी पॉजिटिव, नंबर में भी रियल, नंबर में भी इमेजिनरी और में भी फंक्शन, यही होता था। तो बेटा ये जो मैं पढ़ाया, मतलब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये मैट्रिक्स, तो इसमें देखो कैसे एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे इस ऑपरेशन में। सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगले बार पढ़ेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अगली बार पढ़ेंगे। अगला टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। ठीक है बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और देन होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और बेटा अगला होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। और बेटा इसमें बाय मैट्रिक्स, इसमें एक मैट्रिक्स का मल्टीपल दूसरे मैट्रिक्स से होगा और इसमें मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, स्केलर। स्केलर बेटा 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे के कोई भी नंबर। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 चारों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जरा देखें, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्लस करना सीखिए। बस इसमें क्या है, कई सारे नंबर एक साथ है, मतलब आप क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और पिछले में क्या होता था, एक नंबर को ऐड करते थे, यही होता था ना। इधर देखें आप बेटा, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा। सपोज ये लिखा 1 2 3 4 लिखा ना, फिर मैं इसकी डिटेल कहानी बताऊंगा 2 3 4 7। अगर मेरे को ऐड करना है, अगर मेरे को क्या करना, ऐड, तो ऐड बेटा क्या कर सकते हैं, ऐड का एक रूल है। इसका रूल क्या है बेटा, जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता था कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी कब होता था, ई इसके करस्पॉन्डिंग अगला एलिमेंट। अगर ए 1 1 ओके बी 1 1, ए 1 2 बी 1 2। जिस तरह आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करते थे, इक्वलिटी कब करते थे, जब ऑर्डर दोनों को क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर मतलब अगर वो 2 × 2 है तो अगली मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, 2 × अगर ये 3 × है तो अगली भी 3 × 3 होना चाहिए। इसी तरह सेम अगर एडिशन का होगा, जब दोनों मैट्रिक्स, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन, ठीक है ना। पहली कंडीशन देखें कि ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर अगर ये 2 × 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 × और ऑर्डर में आप क्या लिख सकते हैं, m × n। कोई दिक्कत, ऑर्डर शुड बी सेम, तभी आप एडिशन करेंगे। और बेटा जब भी आप ऐड करेंगे तो अगर a11 के करस्पॉन्डिंग b11 को ही ऐड करेंगे, a12 के करस्पॉन्डिंग b12 को ही ऐड करेंगे, ठीक रहेगा ना। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं होगा। अब देखो बहुत आसान बेटा, a11 को इससे करें जल्दी से ऐड, इसको इससे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और इसको 2 और 3 यही होगा ऐड, ये 3 और 4 और ये 4 और 7। कोई दिक्कत बेटा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 ये 5 ये 7 और ये 11 हम लिख गया। ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, बहुत आसान। तो मैं इसको स्टैंडर्डाइज वे में आपको बताना चाहूंगा कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को आप कैपिटल से डिनोट करते हैं और इसमें कोई एलिमेंट है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m × n।
और कोई मैट्रिक्स है बी, कोई मैट्रिक्स है बी, इसमें आप क्या ले बी आई जे ऐसे लिख सकते हैं, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। यहाँ एम एन तो यहाँ भी क्या होना चाहिए एम, यही होगा। तब बेटा आप मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करेंगे, ए प्लस बी, देन उसको आप क्या बोलेंगे, इन दोनों के ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस मैट्रिक्स बी आई जे एम क्रॉस एन, एंड दोनों का ऑर्डर सेम है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने से बेटर समझा कि मैं आपको डायरेक्ट किससे एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। कोई दिक्कत है क्या? जो इसके थ्रू जो अगली मैट्रिक्स बनेगी a प्लस बी, ये अगली मैट्रिक्स जनरेट होगी, दिस द मैट्रिक्स ए, दिस द मैट्रिक्स बी, और दिस मैट्रिक्स क्या होगी बेटा c, और जो c मैट्रिक्स जनरेट होगी ये c मैट्रिक्स के बराबर है। ये c मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगी, a i j प्लस b i j, कोई दिक्कत, m क्रॉस n। जो न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगी दिस इज नोन एज c, उसका ऑर्डर भी क्या होगा m क्रॉस n, उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट a i j प्लस b i j, ठीक है ना। ये आपकी न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगी दिस, और यही मैट्रिक्स है c। ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स c है ना। देखो इसका a i j प्लस b i j, इसका मीन समझे ना, a i j b i j, यही मैंने लिखा, देखो जनरल, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन, अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन है बेटा बस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, जहां जहां भी प्लस है वहां वहां क्या हो जाएगा। तो पहले आप इसको लिख लेंगे, देन हम आपको इसको रब करके सब, बस प्लस की जगह मैं क्या करूंगा माइनस, तो आपने लिख लिया। अब देखिए अगले हेडिंग डाल रहा हूं मैं, ये था एडिशन, ये क्या था एडिशन। अब देखिए बेटा अगला सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये कंडीशन सेम ही है सब में। अब हम इसी को क्या लिख रहे हैं, बी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। बेटा एग्जांपल यही, बस ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, क्या चेंज होगी आप लोग बताएं, क्या होगी बेटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4 एंड 4 माइनस पॉजिटिव लगा दी, नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 4 माइनस 7, सब कुछ सही तो है, क्या गलत है सर, नेगेटिव का साइन लगा दो, कंफ्यूजन ना हो जाए। अच्छा ओ सॉरी, मैं नेगेटिव नहीं किया, सॉरी मेरे दोस्त, इसको क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा जंप कर गया, ये इसको 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, दिस इज अ -1, दिस इज अ -1, दिस इज अ -3, लिख दिया ना। ये मैट्रिक्स है सी, ये मैट्रिक्स है सी। अगर बेटा इसमें भी ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए सेम, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2, जो न्यू मैट्रिक्स सी जनरेट हुई ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। आप मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, कुछ भी माने बी, एनीथिंग। अब देखो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कोई मैट्रिक्स ए जिसको आपने रिप्रेजेंट किया ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे पता है ना क्या है, एंट्रीज या एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड सेकंड मैट्रिक्स भी आई जे एम क्रॉस एन। बेटा दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, ए माइनस बी को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो बेटा यहाँ प्लस की जगह और यहाँ क्या हो जाएगा, और दिस इज अ न्यू मैट्रिक्स सी, और यही आपने किया, देखो यही किया है यहाँ पे, हर एक एलिमेंट किया ना, कोई दिक्कत। अब बेटा इस मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट, जैसे आई और जे की वैल्यू रख दें तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू, जैसे सपोज आपको ये वैल्यू चाहिए, कितना आंसर आ रहा है -3, ये कौन सा एलिमेंट है, ए 1 नहीं सी 2 2, यही है, मतलब आई और जे की वैल्यू क्या है 2 2। तो अब इसमें रख के देखें, ए 2 2 माइनस बी 2 2, यही लिखेंगे, देखो ये एलिमेंट है ए 2 2, ये एलिमेंट बी 2 2, ए 4 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 7 सॉरी, तो कितना आ जाएगा -3, ये आ गया इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग आप बस, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा माइनस। अब बेटा मेरे को जो थर्ड ऑपरेशन करना है वो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर इस पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बेटा मैं गलत रब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसमें भी कंडीशन नोट क्या है, आप एक नोट लिखें, नोट
for addition and subtraction of matrix, order should be same. ठीक है ना, मतलब जो ए और बी का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर सी मैट्रिक्स का होगा. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, बस इतना लिखना है कि तीनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा. ठीक रहेगा, ये नोट बहुत जरूरी है. अगर ऑर्डर नहीं होगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा. क्या पूछेगा कि ये सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, किस में आएगा, सब. उससे पता है सब्जेक्टिव में तो अगर ऑर्डर नहीं होगा तो आप ऐड कर ही नहीं पाएगा, आपको पता चल जाएगा. वो क्या पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में. अब बेटा देखें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे. पहले बेटा इस पे हम दो क्वेश्चन करते हैं. पहले हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चन. तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, जरा देखें. क्वेश्चन 1 बहुत ही आसान है, जल्दी से आप देखें. कोई मैं दे रहा हूं, लेट A equal to 2 3 4 2 and matrix B equal to 1 -2 3 5 हो गया, and C matrix equal to -2 5 3 4. ठीक है बेटा, 3 मिनट. फाइंड each of the following. इधर देखें क्या करना है each of the following में. बेटा each of the following क्या निकालना है, पहला A प्लस B और सेकंड निकालना है B A माइनस B. बहुत ही आसान है क्वेश्चन है. इधर देखें जल्दी से बोल, जल्दी बोले आप, क्या आएगा. ये 3 मैट्रिक्स हैं. सी की तो जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया मैं, कि और कुछ करने के लिए दिया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, कंफ्यूज किया, क्या और कुछ किया. ओके, तो आप देखें जरा इसको, दोनों में A प्लस B क्या करेंगे, मैट्रिक्स A 2 4, दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2. पहले तो ऑर्डर चेक करेंगे आप. ठीक है, प्लस B का ऑर्डर क्या है, B 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर सेम है. जो न्यू मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम. तो ये बेटा 2 से क्या ऐड होगा, तो 3, 4 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, 3 से -2 और 2 से क्या होगा, 5 और इसका ऑर्डर. ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया ना. आंसर कोई दिक्कत है इसमें नहीं. अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप करेंगे क्या लिखेंगे, A माइनस B, A माइनस B, बस इसको प्लस की जगह बेटा क्या कर देंगे, माइनस. तो 2 4 3 2 माइनस 1 3 -2 5, यही करेंगे. दिस इज A और दिस इज B. अब क्या माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, 1. ऑर्डर चेक करें, ऑर्डर सेम है. हाँ, 2 क्रॉस 2. 2 को किससे करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो 2 - 1 और 4 को 3 से, और बेटा 3 को 2 से, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ये 2 - 5. कोई दिक्कत है. हाँ, अब इसको लिख देगा 1 1 5 -3 और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2. कोई दिक्कत, ये आपका आंसर. ठीक रहेगा. अब हम इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन भी करना चाहेंगे, एक दो क्वेश्चन और कराएंगे कि आप एकदम परफेक्ट हो जाएं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें. ठीक है. हाँ, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा. अगला टॉपिक देखें, मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, ये चारों करा. अब मैं उसकी 1 बाय 1 आपको प्रॉपर्टी सिखाता हूँ. पहली प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स फॉर एडिशन. एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि नंबर सिस्टम में प्रॉपर्टी. इधर देखें, अगर नंबर सिस्टम में 2 + 1 करूं या 1 + 2 करूं, कोई चेंजेस आएगा क्या, क्यों, दोनों से कितना आएगा आंसर, 3 ना. अगर मैं इसमें 1 + 2 ब्रैकेट में 3 और इसमें 1 2 + 3 ये ब्रैकेट, इससे कितना आएगा 6 और इससे भी कितना आएगा, क्या कोई चेंजेस आएगा. तो यही मैं प्रॉपर्टी का. अब तीसरा प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर मैं 2 + 0 लिखूं,
या 0 + 2 लिखूं, दोनों से आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अगर मैं 2 - 2 करूं तो ये क्या है 0। ये 2 और -2 क्या है 2, ये -2 इसका क्या है एडिटिव इनवर्स है ना, मतलब एडिटिव इनवर्स जैसे इसका मतलब प्लस करने के बाद जो क्या है 0। ये मैट्रिक्स में कैसे वैलिड होगा हम आपको ये सिखाने वाले हैं, मैट्रिक्स में कैसे होगा हम आपको ये सिखाने वाले हैं। तो देखें कम्यूटेटिव, इसमें दो मैट्रिक्स होगी बेटा, ए और बी क्या है, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स क्या होंगी बेटा, ये तो आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, कोई आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है। तो मैं a + b लिखूं या मैं क्या लिखूं b + a लिखूं, बात बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप a और b को मैं स्टैंडर्ड ऐसे भी लिख सकता हूं aij + bij, कोई लिखना जरूरी है क्या, ये सब फालतू लग रहा है मेरे को कि कोई जरूरी है इसको लिखना, नहीं कोई जरूरत नहीं, आप तो मैं इससे समझ लें। ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडिशन सिखाया और एडिशन सिर्फ किसका होगा जिसका ऑर्डर सेम होगा, सब्ट्रैक्शन भी उसी का होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे एडिशन की बात करें। प्रॉपर्टी नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जरा देखिए सेकंड जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है एसोसिएट की, क्या लिखी a + 1 + 2 + 3 लिखा है ना। तो इसमें मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स होंगे, a + मैट्रिक्स b और +c, मतलब a और b दोनों को ऐड कर दें और उसको ऐड करने के बाद किससे ऐड कर दें c से। दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स a + b + c, समझ में आया, इसके इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस फॉर्म में लिखने की जरूरत तो नहीं, लेकिन सब में ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। ए बी सी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए बी सी या टू मैट्रिक्स एंड सी भी लिख दो, आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक रहेगा बेटा, अब सही रहेगा ना। हाँ मैं क्योंकि 3 मैट्रिक्स थी, मेरे को नहीं पता था एक मैट्रिक्स। अब बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, बेटा अगर 0 को आप किसी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी यही होगा। अगर बेटा कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स में जो 0 को कैसे लिखते हैं उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या किससे करते हैं ओ मैट्रिक्स, समझ में आया, उसको आप बोलते हैं 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इससे क्या a + o = o + a, दोनों से आंसर क्या आएगा मैट्रिक्स ए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 सिर्फ एक नंबर होता था, यहाँ कई सारा है तो इसका, लेकिन ऑर्डर इसका सेम होगा, ऑर्डर। अब देखें अगला, ये नहीं कि जो आपने 0 मैट्रिक्स बनाई उसका ऑर्डर 2 × 2 कर दें, इसका 3 × 3 ऐड कर दें ना, ऑर्डर शुड बी सेम। बेटा लास्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, कोई मैं एडिटिव इनवर्स अगर दो मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाए। लेट कोई मैट्रिक्स है ए, लेट कोई मैट्रिक्स है उसका आपको क्या निकालना है एडिटिव इनवर्स, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है -a। अगर आप दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या होना चाहिए 0, तो अगर a डैश, तो a डैश की वैल्यू अगर आप क्या कर दें -a, तो इन दोनों से 0 आएगा, आएगा कि नहीं। या आप ऐसे समझ लें कि देखो a डैश की वैल्यू, ये राइट साइड चला जाएगा तो a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी -a, तो a डैश की वैल्यू क्या आ गई -a, ये है एडिटिव इनवर्स, समझ में आया कि नहीं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैट्रिक्स ए है उसका माइनस, तो अगर आप बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या हो जाएगा -a, कोई दिक्कत। अगर एक a है तो अगला उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -a, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 मतलब ओ मैट्रिक्स, 0 मतलब ओ मैट्रिक्स, तो आप दोनों को ऐसे लिख सकते हैं a + ब्रैकेट में -a = 0, दिस इज द एडिटिव इनवर्स, समझ में आया। मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है माइनस, दोनों को ऐड कर दो तो 0 होता है, इसमें 0 ओ मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं, कहानी खत्म। ये प्रॉपर्टी है सारी, बस इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, सबका सेम होना चाहिए। अब इन्हीं पे 1 बाय 1 हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड। मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए, अब मैं किसके कराऊंगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, ये दो, और देन प्रॉपर्टी ऑफ
एडिशन ना, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, और इसके बाद आगे टॉपिक चलेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन x प्लस वाई मैट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स 7 0 2 5 और x माइनस वाई इक्वल टू दिस अनदर मैट्रिक्स, और आपको क्या फाइंड करना है, x एंड y। आपको क्या करना, इसने बेसिकली दो मैट्रिक्स का को सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको सिखाया, मतलब प्लस माइनस डिवीजन है सारा चीज, मतलब किसी स्केलर का डिवीजन, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व करने, अगर मैं लिखता x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, आप सॉल्व कर लेते कैसे, क्लास 10th में सर दोनों लीनियर इक्वेशन को लेफ्ट और राइट सॉल्व करते हो, कहानी बन जाती है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, इसी तरह इसको भी सॉल्व करना। देखो कैसे, एक तरफ लिखेगा आप x प्लस वाई, क्या लिखेगा, लिख दिया ना x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, लिख दिया एक मैट्रिक्स। अगले राइट को राइट तरफ, लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ, अगला x माइनस वाई, और एक इस मैट्रिक्स है 3 0 0 3, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को क्या कर दे बेटा, ऐड, लीनियर इक्वेशन में यही करते थे क्लास 10th में, तो आप ऐड ही कर दें, तो एक क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2x, दोनों मैट्रिक्स को एक राइट साइड मैट्रिक्स है, यहाँ x एंड y है, कोई दिक्कत नहीं है, x y ऐड होंगे, वहां मैट्रिक्स ऐड होगी, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होगा, x तो ऐड हो नहीं जाएगा। तो इसको एडिशन कैसे करेंगे पता है ना, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर आपको दिख रहा है कि दोनों को क्या है, सेम, दोनों किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 है ना। तब आप इसको क्या लिखेगा 2x, और इसको क्या लिखेगा 7 का 3 में 7 प्लस 3 0 प्लस 0, और बेटा 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, और इसको सॉल्व करेगा तो आप क्या लिख सकते हैं आगे, ये 2x is equal to 10 0 2 8, ठीक है। अब बेटा x का इसमें डिवाइड होगा, तो 1/2 ये 10 0 2 8, ये बेटा इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाया, ये 1/2 का पूरी मैट्रिक्स में मल्टीपल हो जाएगा। इसको डिवीजन नहीं बोलेंगे 2 का, ऐसा भी बोल सकते हैं सर 2 में हर एक एलिमेंट का डिवीजन कर दें, या ऐसा बोल देंगे 1/2 का मल्टीपल कर दें, इसलिए मैंने बोला था डिवीजन होगा, ठीक है। वैसे दो मैट्रिक्स आपस में डिवीजन नहीं होती हैं, डिवीजन नॉट फॉलो इन केस ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, ये क्या हो जाए 10/2 0/2, ये बाई 2 नहीं हो, मल्टीपल होगा 10 into 1/2, जिसको मैं बोल रहा, वरना आप सोचें सर ने डिवाइड कर दिया, यही होगा। ये न्यू मैट्रिक्स बनेगी, क्या हो जाएगी बेटा 5, बहुत अच्छा, ये 0, अगला 2 1, क्या होगा 1 हो जाएगा, 1, बहुत अच्छा, 4, ये मैट्रिक्स आपकी आ गई 2 क्रॉस 2, ये आपका x का वैल्यू, अभी x का वैल्यू निकला। अब आपको मैट्रिक्स 5 0 1 4, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए मैट्रिक्स y, तो मैट्रिक्स y कैसे किसी एक में पुट कर देंगे, सपोज इसको आप मान लें इक्वेशन फर्स्ट, तो आप इसमें पुट करें कैसे, इधर मैं अलग कर दे रहा हूं, x मैट्रिक्स क्या आ रही 5 0 1 4, यही है ना, माइनस y इज इक्वल टू 3 0 0 3, यही होगा बेटा। y इस तरफ चला जाएगा राइट साइड, और मैट्रिक्स लेफ्ट साइड आ जाएगी, आगे ना। अब बेटा आपको ऑलरेडी आपको सिखाया प्लस और माइनस कब होता है ऑर्डर से, हाँ, तो इसको कैसे माइनस करेगा आप जल्दी से बोलेगा, 5 माइनस 3, ओके 0 माइनस, हाँ, और क्या होगा 1 माइनस 4 माइनस, दिस इज इक्वल टू बाई, इसको और सॉल्व कर देगा आप, ये कितना आ जाएगा 2 0, यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है ना, क्या होगा 2 0 1 दिस इज इक्वल टू बाई मैट्रिक्स, कोई दिक्कत, ये किस मैट्रिक्स से इक्वल आ गई, बाई, ठीक रहेगा ना, 2 0 1 1, दिस इज एक्स मैट्रिक्स, दिस इज बाई। ये क्वेश्चन और करेंगे इस पे बेस्ड, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ,
अभी जब तक आप सॉल्यूशन लिख लें जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन सेकेंड, इसमें 2x 3y इक्वल टू 2 3 4 0 एंड 3x 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। यही है। हाँ, इसको कर लेगा तो सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। बेटा देखें, सेम दोनों को क्या करना है, सॉल्व। राइट को राइट और लेफ्ट को मैं इसी में कर दूं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो आप कॉपी कर लेंगे। नहीं, मैं इसमें नहीं करेगा, मैं एक बार लिखूंगा, वरना कई सारे लड़का सोचेगा क्या चल रहा है यहाँ पे। 2 3 4 3x 2 मैट्रिक्स 2 माइनस 2 माइनस 1 5। जल्दी से राइट को राइट और लेफ्ट को लेफ्ट। ये ऐड करने से कोई काम बनेगा? कौन सा? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टी, कौन सा करना चाहेंगे? एलिम। किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे? x को करना चाहेंगे। ये 2 है 3, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो इसमें पूरी मैट्रिक्स में किसका मल्टीपल होगा? 2 का, और इसमें 3 का। बहुत अच्छा है। तो बेटा जल्दी से मल्टीपल यहाँ कर दे रहा हूँ। नीचे कितना हो जाएगा? 6x 9y, और बेटा क्या होगा इसमें जब 3 का मल्टीपल होगा सारा का सारा एलिमेंट मल्टीपल होगा, पता है ना आपको? 6 9 12 0, यही होगा। अच्छा अगला बोले, अगला ये कितना हो जाएगा? 6x 4y, और बेटा एक इसका 4 माइनस 4 माइनस 2 10, यही होगा। अब आप क्या कर दें, इसको माइनस कर दें। क्या कर दें? माइनस माइनस माइनस, ये उड़ गया। ये कितना आया? 5 और यहाँ माइनस मैट्रिक्स करना पड़ेगा दोनों मैट्रिक्स को। तो मैं इसको मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा। हाँ, 6 को करेंगे तो 2, 9 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड होगा या प्लस होगा? माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 13। ये कितना हो जाएगा? 14, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 10। कोई दिक्कत? तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका? y आगे 1/5, और ये क्या हो जाएगा? 2 13 14 माइनस 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको 1/5 ये बाई इसका पूरे में स्केलर को मल्टीपल कर दें। 2/5 13/5 14/5 लास्ट माइनस 10/5। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? x चाहिए। तो x का वैल्यू कैसे? इसको और सिंपलीफाई भी कर सकता है। जो आप लोग सोच रहे होंगे इसे डिवाइड कर दे, मैं कर दे रहा हूँ। सोच रहे ना आपके दिमाग में ही चल रहा। ये -2 हो जाएगा, ये 14/5। अब आप किसी में सपोज ये फर्स्ट मान लें इसको, तो फर्स्ट में 2x पुट बाई इन इक्वेशन फर्स्ट में 2x प्लस 3 बाई की जगह क्या रखेंगे? 2/5 13/5 आगे बोले 14/5 आगे बोले -2। दिस इज इक्वल टू 2 3 4 0, यही है 2 3। अब क्या करेंगे बेटा? इसका मल्टीपल करेंगे। पूरे में 3 का देगा 6/5, और ये कितना? 39/, यही होगा। और ये कितना होगा? अरे 3 का मल्टीपल हो जाएगा। हाँ, आप लोग शांत नहीं। 2 3 4 0, मुझे लगता है फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये 2x, तो आप क्या किसको ले आए? राइट साइड ले आए। किस मैट्रिक्स को? इसको 6/5। ये टू मच कैलकुलेटिव है, लग रहा होगा आपको कि आंसर कैसे आएंगे, लेकिन आएगा। ठीक है। अब आप माइनस प्लस देखो इधर 2x, जल्दी से ये माइनस क्या हो जाएगा? 2 - 6/5 और 3 - 39/5, और बेटा 4 -
42/5 और 0 माइनस यही है। अब आप प्लस माइनस जल्दी से बेटा आप सारे बच्चे खुद करेंगे। कितना हो जाएगा 10, तो कितना 10 माइनस 6/5। आप रफ में करें वो आंसर बताएं, ठीक है सीधा जल्दी से। ये 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4/5। अगला कितना 15 और एक कितना हो जाएगा 24/5। अगला कितना हो जाएगा 6। अगला माइनस 22/5। आ रहा है यही, आ रहा ना। लेकिन ये 2x है, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड कहाँ कर दूं, यहाँ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। 2x इक्वल टू क्या दिया है 4/5 माइनस 24/5 और बेटा क्या दिया 6 माइनस 22/5। कोई दिक्कत अब 2 ये स्केलर है, ये आगे आ जाएगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। ये 2 यहाँ आ जाएगा ना बेटा यहाँ पे, तो 1/2। अब 1/2 को मल्टीपल कर दें बेटा, तो ये कितना होगा 2/5, ये माइनस 12/5 माइनस 11/5 और इससे 3। ठीक है, ये आपका आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द x एंड दिस इज द y का है, ये आपके आंसर है x एंड। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट। अब मैट्रिक्स का किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट्रिक्स मल्टीपल y स्केलर। मैट्रिक्स का किससे मल्टीपल होना है, स्केलर से। बेटा सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी है आपके सामने 2 4 6 8। क्या लिखी 2 4 6, ये मैट्रिक्स ली थी, मैट्रिक्स है। और मेरे को क्या फाइंड आउट करना, फाइंड 2a। क्या फाइंड करना 2a, कौन सी में 2a। तो बेटा ये जो 2 है इसको बोलते हैं स्केलर, इसको क्या बोलते हैं, और इस मैट्रिक्स में मल्टीपल है इसीलिए इसका नाम है मैट्रिक्स मल्टीपल y स्केलर। तो नंबर सिस्टम में जैसे आप 2 का मल्टीपल 2 में करता था, आंसर कितना आता था 4। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट रहता था। लेकिन केस ऑफ मैट्रिक्स कितने एलिमेंट होते हैं, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, मतलब कई सारे नंबर होते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इसमें अगर 2 का मल्टीपल करेंगे इस मैट्रिक्स में राइट और लेफ्ट, मैंने 2 का मल्टीपल किया बेटा, ये 2 का मल्टीपल अगर होगा इस मैट्रिक्स में तो इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट विल मल्टीपल बाय 2, ईच एंड एवरी हर एक। तो 2 से मल्टीपल होगा तो ये कितना हो जाएगा 8, और 4 से कितना होगा 8, ये 6 से होगा, ये कितना 8 से, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 और इसको 8 और ये 12 और ये 16। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई जैसे स्केलर। मतलब अगर कोई भी मतलब हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा मल्टीपल, जैसे स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर ये हो गया तो अब आप पढ़ेंगे अगला मैट्रिक्स मल्टीपल बाई मैट्रिक्स मल्टीपल बाई मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का किससे मल्टीपल हो रहा, दूसरे मैट्रिक्स से। जरा देखें, एक मैट्रिक्स का दूसरे में मल्टीपल होगा तो क्या होगा। सपोज मैं कोई एक मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4 दिया ना, दिस इज मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दिया, क्या दिया 4 6 1 2 4 6 1 2। कोई दिक्कत। और मैं आपसे पूछा फाइंड ए एंड बी, ठीक है ना। अब देखें आप इसमें कैसे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहली का रो अगले का कॉलम। सपोज दिस इज ऑर्डर m क्रॉस n, दिस इज ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब क्या है 2 क्रॉस, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। फिर मैं जनरलाइज फॉर्म में समझाएगा पहले। तो इसके रो इसके कॉलम को मल्टीपल जल्दी से करते हैं। आप एक क्रॉस भी चाहिए तो 1 into 1 1 into 4 प्लस 1 into 1 प्लस रो 3 into 1। अच्छा 3 into बेटा ऐसे मल्टी जो मैंने लाइन की थी पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से प्लस ऐड करके, अब ये रो है इसका अगले इससे मल्टीपल होगा जल्दी से 1 into 6 अगली लाइन, ठीक है 1 into 6 प्लस और और 3 into 2 प्लस 3 into 2। कोई दिक्कत नहीं हो गया।
अब बेटा अगला क्या करेगा, अगला सेकंड रो, हाँ सेकंड रो क्या होगा, 2 2 4 2 क्रॉस 4 प्लस प्लस 4 into 1 4 इंटू 1 ओके। अगला बेटा 2 into 6 2 इंटू 6 4 into 2 प्लस 4 इंटू 2 बहुत अच्छा लड़का है आप सारे लोग, ठीक है ना। अब बेटा इसको क्या कर देगा, लिख देगा, हाँ लिख क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 6 प्लस 6 12 और बेटा 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 8 20 हो जाएगा ना। ये आपका मल्टीपल, इसका ऑर्डर भी आप देखेंगे 2 क्रॉस 2 ही आ रहा ना। ये आप जरा देखें इसमें क्या, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। अब देखें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने, सॉरी आंसर। अब मैं एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इधर देखें बेटा, सारे इधर देखें पहले आप, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आई जे और इसका ऑर्डर m क्रॉस n, इसका ऑर्डर m क्रॉस n। मैट्रिक्स बी, इसका जनरलाइज एक एलिमेंट लिख रहा हूं v i j और ये p क्रॉस q, इसका ऑर्डर क्या है p क्रॉस। मेरे को क्या निकालना है, ab, मेरे को क्या निकालना है e। तो बेटा जो ab मैट्रिक्स होगी तो इसमें जो रो कॉलम कैसे होंगी मैं वो बता रहा हूं। तो बेटा जो भी मैट्रिक्स बनेगी ये, इसकी रो पहले वाले की और कॉलम अगले वाले की, मतलब इसका जो ऑर्डर बनेगा जो m क्रॉस q, ऑर्डर क्या बनेगा m क्रॉस q, नंबर ऑफ रो फर्स्ट की, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड की। समझ में आया। तो इससे आप एक और कंक्लूजन सीखे कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम तभी होगा कि नहीं होगा, कि और कुछ होगा। नहीं। अच्छा जैसे 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ऑलरेडी आपको, अब मैं 2-3 और एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको और बेसिकली क्लियर हो जाएगा। बस एम क्रॉस ये जरूर आप ध्यान रखना। इसकी एक और कंडीशन कोई बता सकता है, जिसने जो आईसीएससी बोर्ड में होगा क्लास 10th में उसने पढ़ा होगा, आप शायद आईसीएससी बोर्ड से थे, आप बताएं कि एक और कंडीशन क्या होती है। बहुत अच्छे, इसमें कुछ इक्वल होता है, इसमें कुछ इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है, इसकी कंडीशन होती है, जल्दी से मल्टीप्लिकेशन होता है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे मेरे को कि सर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है, जल्दी से बताएं आप। बेटा पहली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम अगली मैट्रिक्स के जो बी मैट्रिक्स है उसकी रो के बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। हाँ लिख लें आप, नोट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ये कंडीशन होती है, ये क्या होती है कंडीशन। नंबर ऑफ कॉलम कितने n इक्वल टू क्या होना चाहिए p, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लिकेशन अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं आगे कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें बेस मैंने आपको प्लस और माइनस के क्वेश्चन सिखाया। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं कि आप प्लस सिखाया, अब मैं माइनस सिखाने वाला हूं। उसके साथ साथ स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद उस मैट्रिक्स में प्लस और माइनस कैसे करते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन सपोज मैंने लिखा है, क्या लिखा है, 3a माइनस सी। बेटा जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी, और मैट्रिक्स ए किससे मल्टीपल है, स्केलर 3 से। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये माइनस तो तब होगा, पहले मैट्रिक्स ए है उसमें किसका 3 का स्केलर का मल्टीपल करना होगा। तो ये मैट्रिक्स ए इसका 3 में वो साइड है ना मल्टीपल कर दिया, 2 4 3 2 यही ना। तो बेटा ये 3 ईच एंड एवरी एलिमेंट विल गेट मल्टीपल बाय 3। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 6, जल्दी बोले आप लोग, 6 बोले यार, 6 और 12 9 और ये 6 यही होगा, दिस इज 3। अब आप क्या करें, माइनस सी करें। तो अब आप क्या लिखें, 3a माइनस सी।
बेटा मतलब 3a की वैल्यू क्या डाल देंगे 6 12 9 6 और बेटा माइनस -2 माइनस सी मैट्रिक्स क्या है -2 -2 5 5 3 3 4 4 यही ना। तो -2 है वो। अब -2 है, बहुत अच्छा लग गया आप सारे लोग, ऐसी गलती मेरे को पकड़ के बताएगा। हाँ जल्दी से बोले, अब क्या हो जाएगा बेटा 8 6 ए माइनस माइनस 8 प्लस, तो 6 माइनस ऐसे लिखेंगे। हाँ। मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से बता रहा हूँ, ये 12 और ये माइनस माइनस सॉरी माइनस होगा माइनस सर, हाँ। ये होगा माइनस माइनस तो, और ये क्या होगा 9 माइनस 3 और ये 6 माइनस 4 मैं इसको क्या लिख सकता है सब कुछ बोले, ये 6 और 8 6 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2, और ये मैट्रिक्स आंसर इज द आंसर। कोई दिक्कत हो गया ना। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, आपने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन नहीं किए ना, अब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखे आप, ए और ए एंड बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, क्या करना मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ए मल्टीपल मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए क्या लिखी जाती है 2 4 3 2, मैट्रिक्स बी क्या लगा बी इक्वल टू बताएं बी 1 3 -2 5। बेटा इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो सेकंड, और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट। जो न्यू मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर पहली का रो अगले का कॉलम, और कंडीशन क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, पहले का कॉलम अगले की रो इक्वल, मतलब दिस इक्वल टू दिस, तभी ये पॉसिबल है। तो इसमें तो 2 2 है, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से आप ऐसे जिस तरह मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ ऐसे एक लाइन है या ऐसे, बेटा इस मार्कर के इससे मल्टीपल कर दे, देखो ऐसे, ये 2 4 ऐसे मल्टीपल, ठीक है ना। तो 2 का किससे होगा मल्टीप्लिकेशन 2 into 1 2 into 1 बहुत अच्छा, 4 into -2 4 into बहुत अच्छा है -2, और बेटा बोले 2 into 3 2 into 3 बहुत अच्छा प्लस 4 into प्लस 4 into 5 एकदम सही बोल रहे हैं आप, बोले 3 into -2। अब अगेन इस बेटा इसको पकड़े, हाँ। अब इस पहली को छोड़ दें, इसको पकड़े और एक कॉलम दोनों ले, हाँ। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3 into -2 3 into 1 और क्या 2 into -2, यही होगा। हाँ। अगला क्या होगा 3 into 3 और बेटा अगला 2 into 5 2 into, बहुत सही, मेरे को लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -8, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे एरर हो जाएगा और 4 नंबर चले जाएंगे बेकार। अगला कितना हो गया बेटा ये 6 और अगला 20, और ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा 9 और ये कितना होगा 10। अब इसको ऐड प्लस और माइनस अब करेंगे, -6। अगर आप एक स्टेप जंप करेंगे तो एरर होने के बहुत ही ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपके 100 आने होंगे, 96 आए, 96 और 100 में पता नहीं लाखों लड़के लाइक करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ऐसा गलती नहीं करेंगे। अब सोच रहे होंगे लाखों होंगे, हाँ इतने ही होंगे, समझ में आया। ये -6 और ये कितना 26 बेटा, इससे कितना होगा -1 और इससे कितना होगा, 19। ये आपका क्या है आंसर। अब आपको अगला क्या निकालना है, ए क्रॉस बी के बाद बी क्रॉस ए, समझ रहे, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए जरा देखें, बी क्रॉस ए क्या आएगा, बी क्रॉस ए, इधर देखें, आपको क्या करना है यही निकालना है। तो बी क्रॉस ए क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स क्या है 1 3 2 5, और बेटा ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2। अच्छा, और इससे कोई बंदा ये नहीं बोला सर ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी ए, क्यों सर आपने ए बी मतलब 1 into 2 करें या 2 into 1 करें, दोनों से आंसर 2 आता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक अभी मैं करा रहा था इसलिए क्वेश्चन करा दिया, अभी मैं बताएगा कि अभी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता, मतलब ए बी बी ए डज नॉट इक्वल, समझ रहे हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ, लेकिन एडिशन
लेकिन नंबर सिस्टम में होता है 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2, ठीक है नहीं, वरना कोई बोले ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो अपने आंसर निकाले, इसी को बोल दे, इसलिए तो मैंने इसको रफ नहीं किया। अब इसको क्या करें, रो कॉलम, हो सकता है बाई लक आपका आंसर सेम आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्लस 3 इंटू 3 इंटू, हाँ अगला बोले जल्दी, 1 का मल्टीपल 4 से, 3 इंटू प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, बहुत अच्छा। अगला -2 -2 इंटू 2, हाँ प्लस 5 इंटू प्लस 5 इंटू 3, अगला -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ठीक है, आंसर बोले 2 और 2 प्लस 2 प्लस 9, और इससे क्या हो जाएगा 4 प्लस 6, और इससे क्या होगा -4 प्लस 15, इससे -8 प्लस 10, और इसको जब आप सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा 11 10, और इससे 11 2, ये आपका आंसर, ये आपका। अब देखो जरा दोनों मैट्रिक इक्वल तो नहीं आ रहे, ठीक है, क्वेश्चन आपका खत्म। इंडिकेटेड प्रोडक्ट, जो इंडिकेट किया इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट अभी भी मैंने क्वेश्चन किए, बस ये क्वेश्चन मैंने ए और बी के फॉर्म में दे दिया, पिछला क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम के फॉर्म में दिया। कोई दिक्कत है क्या, तो जल्दी से बताएं आप सारे लोग, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। बोले रो का कॉलम से मल्टीपल, जल्दी देखो ये रो, जल्दी बोला a इंटू ए और b इंटू b, b इंटू बी। अगला बोले बेटा माइनस b इंटू a, क्या हो जाएगा, नो नो नो, a इंटू माइनस b, ओके, b इंटू a, b इंटू ए, ठीक है। अगला बोले माइनस b इंटू, अब इस रो का इस कॉलम से होगा दोनों से, हाँ, तो माइनस बी इंटू a, हाँ अगला बोले a इंटू b, a इंटू b, ओके। अगला बोले माइनस b इंटू माइनस b, ओके, ये यार एक तुम गलत बोल दिया, माइनस बी इंटू ए इंटू बी सही है, सॉरी। अगला बोले माइनस बी इंटू माइनस b, ओके। आगे बोले a इंटू a, इंटू ए, सब कुछ सही बोला आपने। हाँ इधर देखिए आप लोग, अगला कोई बच्चा बोले क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ये अगला बोले कोई माइनस, a b, ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा बी ए, और ये क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, और ये क्या होगा माइनस प्लस बी स्क्वायर, और ये तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल है, तो ए स्क्वायर यहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा जीरो आएगा, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब आप अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, और आपको थोड़ा डर लगेगा इससे, इसलिए डर लगेगा जो मैं लिखूंगा, आप सोचेंगे ऐसा कैसे होगा, इससे आपके लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ इधर देखें आप सारे लोग, मैं लिख दिया 1 2 3 एक रो एक कॉलम में, और अगली रो में लिख दिया, क्या लिख दिया 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट देखने में बहुत डरावना, पहले तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन कोई बंदा बताए कब पॉसिबल होता है, जब वो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या है, 1 into 3, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन कब पॉसिबल है, number of column of matrix A इज इक्वल टू नंबर ऑफ number of row of matrix B, बी, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, और इसकी रो 1, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू नंबर ऑफ रो of matrix B, ऑफ मैट्रिक्स B, B इक्वल 1 इक्वल टू 1, अब पॉसिबल है। अब जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जैसे दो मैट्रिक्स मल्टीपल होती हैं, मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B, तो इसका मल्टी जो सी मैट्रिक्स होती है इसका ऑर्डर क्या होता है, पहली के रो अगले का कॉलम, तो मींस जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी तो आपको आंसर तो पहले बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा, पहली का रो कितना है 3, अगले का कॉलम 3 क्रॉस 3 की बनी, किसकी 3 cross 3 पहली की रो अगले का column, तो जल्दी इधर देखें बेटा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीपल करो जल्दी से, 1 into 2,
1 इंटू 2 हाँ 2, तो क्या 1 इंटू 2, अब क्या लिखें? आप लिखेंगे 1 into 3 1 इंटू 3 अच्छा नीचे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे? बगल में लिखेंगे। सारा गधा लगा है आप लोग। सर 9 की मैट्रिक्स ये रो होगा, एक कॉलम होगा, 3 क्रॉस 3 बन गया। हाँ। अब बेटा ये रो इससे मल्टीपल होगी इस कॉलम से, हाँ, अगली सॉरी 1 इंटू 2, अब ये रो किससे मल्टीपल होगी? बहुत अच्छा, सही कहा 1 इंटू 3, और अगला किससे? 1 इंटू 4 ओके। अब अगली रो किससे होगी? अगेन 2 into 2 हाँ 2 इंटू 2 into 3 2 इंटू 3 2 इंटू 4 बहुत अच्छा लगा है, मैं गलत बोला आपसे, गधा है आप। 3 into 4 3 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 4, बहुत अच्छा लगा। ऐसा आपने आंसर बोला हमको। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 4 6 8 एंड दिस 6 9 12। ये दिस इज न्यू मैट्रिक्स और ये आपके सामने आंसर हाजिर। ठीक है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं प्लस माइनस नहीं है गलत। ठीक है, तो बेटा ये हो गया। और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करना है आपको। हाँ, कई सारा लड़का कंफ्यूज हो जाएगा ना इसको। हाँ, लेकिन आप लोग नहीं होगा। इधर देखिए बेटा, अगर जो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन 3/3 का कराता हूँ। एक 2/2 तो मैंने कराया ना, मैं क्या करा रहा हूँ 3/3 का। एक आपकी बुक की क्वेश्चन ले रहा हूँ 3/3 का। इधर देखें, अगला 3/3 ये होगा 2 3 4 एंड अच्छा एक 2/2 का भी कर लेते हैं, 2/2। और इसके बाद क्या करेंगे, 3/3। इस तरह कराया नहीं ना, दोनों का ऑर्डर अलग होता है, नहीं कराया ना बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा। ये इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए इधर, ये इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2/2 और 3/3 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 3 into 2 3 2 इंटू 3, हाँ, रो एंड दो, कॉलम। हाँ। इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं पहले बताएं? पॉसिबल की अगेन कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A is equal to number of कॉलम ऑफ रो 2 equal to 2। ये possible पॉसिबल है, हाँ। ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखेगा पॉसिबल है कि। अब जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा? 4 का पहली की रो अगले का कॉलम, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी, 2 क्रॉस। हाँ, ये आप पहले लिख लेगा तो आपसे एरर नहीं होगा, आपसे एरर नहीं लिखेगा तो आपसे एरर होने का बहुत बहुत ज्यादा चांस है। ठीक रहेगा, पहले तो कंडीशन देखेगा पॉसिबल है कि नहीं, और इधर देखें, और पक्का बोर्ड में आएगा तो पॉसिबल ही होगा। वो विदाउट पॉसिबल वो क्यों देगा? समझ रहे, वो क्या आपको फालतू में मतलब उसको पागल समझ रखा है, वो 4 नंबर ऐसे दे देगा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन तब भी आप अपना मतलब मन की संतुष्टि के लिए उसको चेक कर सकता है। एग्जामिनर को लगेगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है, इधर देखिए, पहले की रो अगले का कॉलम, तो रो और कॉलम मल्टीपल करेगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 बेटा, इन प्लस -2 इंटू, कोई दिक्कत? पहले की रो अगले का कॉलम क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। ओके, रो एंड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू, यही होगा। ठीक है बेटा, अगली रो बोले, रो इंटू कॉलम बोले 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। अच्छा लग रहा है आपको मल्टीपल करने में कि नहीं? हाँ, इसमें पूरा 10 में 10 आपको चाहिए। 3 into 3 10 से 9 भी नहीं चलेगा, एक नंबर भी नहीं चलेगा कम। 2 इंटू 3 एंड 3 into 1 3 इंटू 1। ओके, ठीक रहेगा ना? हाँ, ठीक है बेटा, सब कुछ अच्छा है। अब आप लिखते हैं इसको, प्लस माइनस करेंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा 1 और एक कितना हो जाएगा माइनस। जंप नहीं मारेंगे आप, स्टेप एक स्टेप में, जब मैं कर रहा तो आप भी करेंगे। अगला 2 और एक कितना हो जाएगा 2 माइनस 6, अगले का 3 माइनस 2 होगा। अगले बेटा क्या हो जाएगा 2 प्लस 6, अगले क्या हो जाएगा 4 प्लस 9, अगले क्या हो जाएगा 6 प्लस 3। और बेटा इसको आप सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा -3 -4 1 -1 प्लस 1। हाँ, ये गलत नहीं करेगा। 2 प्लस 6 इज 8, 13 इज 9।
और ये इसका ऑर्डर देखें, ये 2 क्रॉस 3 आ रहा और ये आपका आंसर -3 -4 1 8 13 9 सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने ये 2 क्रॉस 3 मतलब 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा। अब मैं एक 3/3 का नहीं किया ना, आप अभी बोल रहे थे कि सर एक 3/3 का मल्टीप्लिकेशन सिखाएं, बोल रहे थे ना। हाँ, तो अब देखें 3 क्रॉस, रुक जाओ करते बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी चाहत थी, मैंने क्वेश्चन लिखा। आप बोल रहे थे कि सर 3/3 का लिखें, मैंने 3/3 का लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखें बेटा ये 3/3 और जरा कंडीशन देखें इसका, आप सारे लोग देख के बताएं इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है 3/3 और इसका अच्छा, इसका कॉलम स्क्वायर होके इक्वल 3 और 3 इक्वल, और जो न्यू मैट्रिक्स होगी वो भी 3/3 की बनेगी। तो जल्दी से मल्टी, पहले की रो अगले का कॉलम बोले जल्दी से। 2 into 1 2 into 1 3 into 0 3 into 0 4 into 3 4 into 3 बहुत अच्छा है। अगला बोले 2 into -3 2 into -3 plus 3 into 2 plus 3 into 2 4 into 0 4 into 0। हाँ, अगला बोले 2 into 5 2 into 5 3 into 4 3 into 4 4 into 5 4 into 5 9 कोई दिक्कत नहीं। ओके। अगला बोले 3 into 1 4 into 0 5 into 3। अगला बोले 3 into -3 3 into -3 3 into 2 3 into 2 4 into 2 सॉरी ये क्या बोल रहा है आप लोग। अगला बोले 5 into 5 का मल्टीपल किसमें होगा 0 से। अगला बेटा 4 into 4 का मल्टीपल किससे होगा 1 से, यही होगा ना कि कोई दिक्कत तो नहीं ओके। और अगला 4 का मल्टीपल 1 से, सॉरी ये कर रहा था ना 4 into 5 होगा यार, ये रो इसके कॉलम से मल्टीपल होगी ना, ये रो इस कॉलम से मल्टीपल होगी, इस कॉलम से इसको। अब ये एरर ना करें यार, तो 3 into 5 सब गलत हो जाएगा यार। 3 into 5 और बेटा देखें 4 into 4 और बेटा 5 into 5 चेक भी कर लें, करेंगे अभी हम एक बार सॉल्व करने से पहले। 4 का मल्टीपल अभी ये वाली इस कॉलम से 4 into 1 plus 5 into 5 into 0 6 into 3 6 into 3। अगला 4 into -3 4 into -3 5 into 2 5 into 2 6 into 0 6 into 0। अगला 4 into 5 5 into 4 and 6 into 5 यही होगा। हाँ, इसको आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है, कोई कहीं एरर तो नहीं है बेटा, चेक कर ले आप थोड़ा सा, क्योंकि वरना बहुत कैलकुलेशन लंबा है। ठीक है, हाँ जल्दी से करें आप। 2 ये 0 है, कितना हो जाएगा 14 2 और 12 14। अगला क्या हो जाएगा -6, मैं स्टेप एक स्टेप बढ़ा दूंगा ज्यादा सही। ये -6 और ये +6। अगला स्टेप बोले 10 plus 12 और 20 10 12 20। ये मैं इसलिए कर रहा, आप चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ गलती हुई। ये 3 plus 15 अगला बेटा -9 + 8। अगला बेटा 15 16 25। अगला बेटा 4 18 ये तो 0 हो जाएगा। अगला -12 10। अगला 20 30 यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखें आप इसको प्लस माइनस जल्दी से कर दें आप। 14 0 30 42 18 -1 56 ये कितना होगा 40 56 ओके सही है 56। दिस इज 22 -2 70 और इसका ऑर्डर 3 × 3। यही आंसर है, ये आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है बट कैलकुलेटिव है, और इसी में मैक्सिमम बच्चा गलत कर देगा और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। हाँ।
आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है जो मैट्रिक्स में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। मैंने इससे पहले किसकी प्रॉपर्टी एडिशन वाली सिखाई थी, आज मैं मल्टीप्लिकेशन की सिखा रहा हूँ। पहली जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा मान लिया जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिया था एबीसी 3 क्या है? मैट्रिक्स। एबीसी 3 क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसके लिए, और उनका ऑर्डर सब सेम होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ऑर्डर किसी का कुछ है किसी का कुछ और है। मल्टीप्लिकेशन की कुछ मैंने आपको कंडीशन भी सिखाई थी। दो मैट्रिक्स मल्टीपल कब होती है? जब पहले की कॉलम इक्वल टू सेकंड का रो, तभी मल्टीप्लिकेशन होती है। और जो न्यू मैट्रिक्स होती है वो पहली की रो अगले का कॉलम। हाँ, ये आपको आना चाहिए। अब मैंने मान लिया कि एबीसी 3 मैट्रिक्स हैं और इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है। आपने सब मैंने एडिशन में सिखाया था, ठीक है ना। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी कि आपको ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में 2 into 1 इक्वल टू 2 and 1 into 2 also equal to 2, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स ये नहीं होगा। मींस 2 into 3 ये 6 आएगा। इस एग्जांपल से और अच्छे समझ जाएंगे, वरना कोई लास्ट एग्जांपल से समझेगा सर बन तो आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ लफड़ा हो जाएगा। आप इसे समझे 2 into 3 कितना आता है? 6, और 3 into 2 कितना आता है? 6। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं आता है, ठीक है ना। अब वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। और ठीक है ना, ऑलरेडी पहले बताया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीपल करें, क्या कर दें? इसको ब्रैकेट के अंदर अगला तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीपल कर दें, तो ये जरूरी नहीं है कि क्या हो, सेम हो। वो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको अगर मैं पहली मैट्रिक्स लिख दिया और मल्टीपल कर दिया बी और सी का मल्टीपल कर बी और सी, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? इक्वल। क्या आएगा? अरे एक ही है यार, तीनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीपल है। इसमें मैंने पहले और दूसरी मल्टीपल कर दी, फिर सी को किया। इसमें पहले को मैंने बी और सी को मल्टीपल कर दिया और फिर किससे मल्टीपल किया? ए से। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ इसको क्या करता है? फॉलो। कम्यूटेटिव तो ये होता है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, ये होता है। इसमें ऑर्डर थोड़ा चेंज किया, देखो ए के बाद बी और बी के बाद सी है, यहाँ भी ऑर्डर देखो सेम है ए बी सी, तो कोई दिक्कत है? इसमें देखो ऑर्डर चेंज हो गया था, ए बी और बी एक ए की जगह बी और बी की जगह ए हो गया था ना। अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव ए डॉट बी सी। आपने से पहले पढ़ रखा होगा, बोले जरा क्या इसका मल्टीपल किसमें हो जाएगा? बी प्लस सी। ये लिखेंगे ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किसको? बी प्लस सी को। ए मल्टीपल बाय बी प्लस सी, तो ए बी और क्या हो जाएगा बेटा? ए सी। ठीक है ना। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं कि अगर इन दोनों को ऐड कर दें, किसको? ए प्लस बी, और किसका मल्टीपल कर दें? सी का, तो बेटा ये क्या हो जाए? ए सी और क्या हो जाएगा? बी सी। ए सी और क्या हो जाएगा? बी सी। बेटा आप ये ध्यान रखना, इसका अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ऑर्डर मतलब कि अगर ये ए है तो ए पहले ही लिखा होना चाहिए, ये नहीं कि बी और ए की गलती से सर ए बी होता है बी ए लिख दो, ए सी होता है सी ए लिख दो, जैसे इसमें 2 into 3 या 3 ये हो जाएगा, तो सब गलत। इसका भी ऑर्डर जरूर ध्यान है। ये लास्ट में ना सी, देखो ये लास्ट में आ रहा, इसमें भी लास्ट में। अगर गलती से आपने सी ए लिख दिया तो कभी आपका आएगा नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया? ये ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑर्डर कि अगर ये आगे लिखा तो इसमें आगे, अगर ये पीछे लिखा तो दोनों में पीछे, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज तो कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, सब कुछ क्या हो जाएगा? गलत। और सबसे जो लास्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले तो मैं नंबर सिस्टम से समझाना चाहूंगा। अगर मैं 8 into 1 कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 8। 1 into 8 कर दूं आंसर क्या आएगा? 8। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 8 जो फैक्टर होता है 8 itself एंड 1 का फैक्टर होता है। मैं बोल सकता हूं कि कोई भी नंबर होता है 1 का वो फैक्टर हो गई। मैट्रिक्स में भी ऐसे ही होगा, मैट्रिक्स में भी सेम टू सेम। लेकिन मैट्रिक्स में 1 को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है
और इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल कर दें, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए। इसमें ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? चाहे मैट्रिक्स ए को पहले लिख दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में लिख दें, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिख दें और ए को बाद में। बोथ आर इक्वल टू मैट्रिक्स सी यार गधा है तुम लोग सब। दिस इज इक्वल टू 1 के 8 में करा तो 8 ही तो आ रहा। समझ में आया? तो जैसे और बेटा आई कौन सी मैट्रिक्स है? आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझता है मैंने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जिसमें सब कुछ क्या रहता है 1 1। अगर 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी बेटा? ये होगी 3 क्रॉस 3 की 1 1 1 और खत्म। ठीक है, तो अब देखें मैंने आपको ये 3 जो प्रॉपर्टी लिखा है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बेसिस पे आप चीजें बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो आप देखें जरा क्वेश्चन